बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल हैदराबादी निज़ामी मटन कोरमा की रेसिपी। बहुत ही आसान है, कम मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी होगी। तो बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हाफ़ केजी मटन और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैं वॉश कर चुकी हूँ। और अब इसको मैरिनेशन के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे नमक डाल लिया मैंने, हस्बे ज़ायक़ा आप ले लीजिए नमक। और अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसे कम कर दूँगी क्योंकि स्पाइसेस मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इस हिसाब से कम रख रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें जा रहा है धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दी है, 2 टेबल स्पून। और हल्दी है 1 टीस्पून। और अब इसमें जा रहा है ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, और ये भी 1 टीस्पून डाला है। और अब लहसुन और अदरक कुटे हुए वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो अब इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। और अब इसमें जाएगी दही। तो दही जो है यहाँ 1.5 कप है मेरे पास, 1.5 प्याली। और बस दही डाल के इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आपने देखा कि बिल्कुल थोड़े से मैंने इसमें मसाले डाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे इस तरह ही रेसिपीज़ आसान भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं और वक्त भी कम लगता है, जो कम मसालों के साथ जो है इजीली बन जाएं। बहुत सारे मसाले जो हैं थोड़ा सा दिमाग भी चकरा देते हैं, लेकिन ये कम मसालों के साथ भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस ये सारा जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे बस मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने इसको डाला है। और एक बार फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी ग्रेवी, हमारी गाढ़ी ग्रेवी बनके तैयार होगी इसकी। और अब इसमें लेमन भी निचोड़ लेते हैं। हाफ़ लेमन मैं इसमें निचोड़ रही हूँ, बीज मैंने निकाल लिए हैं पहले। तो बस लेमन निचोड़ के अब इसे हमने रख देना है साइड पे आधे घंटे के लिए। तो अब यहाँ पे एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है अदरक है 2 इंच का टुकड़ा बारीक काट लिया है, 15 दाने बादाम के हैं और थोड़ा सा नारियल है। और ये मेरे पास है लहसुन। तो लहसुन का जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी वीडियो, मैंने स्टोर किया हुआ था। स्टोर करने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, लेकिन इसकी खुशबू और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो मेरे पास ये अभी तक स्टोर किया हुआ मौजूद है। मैंने पेस्ट भी इसका बनाया था, पेस्ट ख़त्म हो चुका है, जो कि अब दोबारा इंशाल्लाह बनाऊँगी मैं। तो अब इसमें डाल रहे हैं ब्राउन प्याज। तो ये प्याज है ब्राउन की हुई, और ये मैंने तकरीबन आधी प्याली इसमें डाली है। और आधी प्याली इसमें जाएगी क्रीम, मिल्क क्रीम मलाई, जो हमारे घर में दूध पे होती है वही वाली आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये क्रीम इसमें डाल के इसको हमने कर लेना है ग्राइंड, इसका हमने पेस्ट बना लेना है इन सारी चीज़ों का। तो ये भी कोई ऐसी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं है जो घर में मौजूद ना हो, ये सब चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं और बहुत ज़्यादा भी ये मैंने नहीं डाली हैं। तो बस यहाँ पेस्ट बन चुके हैं। और अब पतीले में ऑयल डाल लेंगे। तो 1 कप यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ और बस ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज जो है ऑयल ज़्यादा गर्म मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि प्याज मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन है। अगर आपको ब्राउन करने हो, पहले से ब्राउन मौजूद ना हो, ब्राउन करने हो तो फिर आप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज इसमें जो डाले हैं ये हैं तकरीबन जो है 1 कप के बराबर होंगे, मतलब कि ये 2 या 3 मीडियम साइज़ के प्याज होंगे ये, जो ब्राउन किए हुए हैं। तो अब जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास मटन था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। तो बचे हुए जो बर्तन में जो बचा हुआ था मसाला मैरिनेशन वाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें वो भी शामिल कर लिया है। और बस हमने अब इसको थोड़ा सा हिला जुला कर ढाँप के हम इसको रख देंगे पानी खुश्क होने के लिए। तो ढाँपने के बाद 5 मिनट मैंने इसे ढाँपा है। और अब यहाँ पे मैंने साबित गरम मसाला डाल दिया है और इसमें सिर्फ जो है ना 3-4 काली मिर्च हैं, 2 लौंग है, 1 इलायची है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा तो मैंने स्टार्ट में नहीं डाला, क्योंकि स्टार्ट में डालने से फ्राई करने से थोड़ा सा ये गरम ज़्यादा फील होता है। आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, घी में फ्राई कर सकते हैं। तो 5-6 मिनट ढाँपने के बाद मैंने इसको दोबारा से हटा लिया है ढक्कन को। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी खुश्क हो गया है। थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेते हैं 5-6 मिनट के लिए। और अब इसमें जो है पेस्ट हमने रेडी किया था
वो मैं डाल रही हूँ, जो हमने बादाम और नारियल और प्याज और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट रेडी किया है वो इसमें डालना है। पहले हमने मैरिनेशन वाला गोश्त हमने इसमें डाल दिया है और अब यहाँ पे डल रहा है पेस्ट। तो काफ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कौरमा हमारा रेडी होगा। तो बस ये थोड़ा-सा ये पानी छोड़ेगा ये मसाला भी, तो हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल इसको ऐसे नहीं छोड़ देना क्योंकि ये थिक है, जो हमने पेस्ट बनाया काफ़ी थिक था मलाई वगैरह के साथ, तो ये जल्दी नीचे से लग सकता है, तला लग सकता है इसका। तो बस ये ख़ास ख्याल रखना है कि लगने ना पाए, बार-बार चेक करते रहना है। तो ढाँपने के 2-3 मिनट मैंने बस इसको ढाँपा है और अब फिर ढक्कन हटा लिया। अभी तक इसका पानी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ है, लेकिन बस हमें इसे थोड़ा-सा अच्छी तरह से इसमें ऑयल निकल आए जब तक हमने इसको भुनने देना है। अब यहाँ पे काफ़ी इसका ऑयल अलग हो चुका है, तो चेक करते हैं गोश्त कितना गल गया है। ये अभी ज़्यादा नहीं गला है, कुछ कसर इसमें बाकी है। आप चाहें तो इसको कुकर प्रेशर में भी तैयार कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो है मटन है जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और पानी मैंने यहाँ पे 3 गिलास शामिल किया है। तो तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट इसको पकने दिया है। 25 मिनट बाद मैं इसको दोबारा से जो है ना चेक कर रही हूँ, दरमियान में मैं इसको चेक करती रही हूँ और 25 मिनट के बाद अब ये गोश्त काफ़ी गल चुका है। तो अब ये जो हमारा मटन निज़ामी कौरमा है ये रेडी है बिल्कुल। बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी है, बहुत खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी ग्रेवी वाला। तो अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी वाला कौरमा पसंद है तो बस ये वाला या बकरीद पे ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है, ये बिल्कुल रेडी है। तो बकरा ईद पे बस ये बनाइए फटाफट से, कम मसालों के साथ कुछ बनाना हो तो बेहतरीन रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगेगा नान के साथ तो और ज़्यादा इसका टेस्ट शानदार होगा। तो ये हमारा ज़बरदस्त हैदराबादी निज़ामी मटन कौरमा हो गया है रेडी, बिल्कुल मुख्तसर से मसालों के साथ, कोई मसालों की इसमें भरमार नहीं थी और कम टाइम में मिनट्स के अंदर रेडी हुआ है, कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ मैंने इसको रेडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।